राजमहल और अंजनी पुनर्मिलन। दूसरा अध्याय। समय बीतता गया। अंबरपुर अब एक शांत राज्य बन गया था और महाराज वीर सिंह के निधन के बाद अंजनी की सौतेली बहन ने राज्य संभाला। अंजनी की शादी जिस शक्तिशाली राज्य में हुई थी, वहां राजनीति और बंधनों ने उसे एक कठोर रानी बना दिया, पर भीतर वह आज भी वही फूलों से बात करने वाली लड़की थी जो किसी गुप्त उद्यान में राजमहल के साथ बैठती थी। 25 वर्षों बाद एक दिन एक राजकीय समारोह के निमंत्रण पर अंजनी फिर अंबरपुर लौटी। वह अब एक सम्मानित रानी थी, नीरव पर तेजस्विनी। महल वही था, पर अब समय की परतों से ढका हुआ। लोग बदल गए थे, मगर जब वह महल की छत से देख रही थी तो एक कोना अब भी वैसा ही था। गुप्त उद्यान। वह कदमों को रोक न सकी। हल्की धूप, जंगली बेलें और वही पुराना नीला कमल अब भी खिला था। और उसके ठीक पास एक बूढ़ा लेकिन तेज आंखों वाला आदमी मिट्टी में कुछ गढ़ रहा था। अंजनी ने धीमे स्वर में कहा, राजमहल। राजमहल ने वर्षों बाद वही स्वर सुना। वह कांप गया। धीरे से उठकर पीछे मुड़ा। आंखें धुंधली थी, पर आवाज पहचानने के लिए इतनी उम्र बहुत कम थी। उनके बीच कुछ देर खामोशी रही। अंजनी ने कहा, ये नीला कमल अब भी खिला है? राजमहल मुस्कुराया। हर वो चीज जिंदा रहती है जिसे बिना मांगे चाहा गया हो। फिर दोनों वही पुराने पत्थर पर बैठे जहां कभी सपनों की बातें होती थी। राजमहल ने एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी अंजनी को दी। उसमें वही कमल की सूखी पंखुड़ी थी जो अंजनी ने उसे विदा के समय दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा, वह बोला, क्योंकि यह मेरी याद का अंतिम फूल नहीं, पहला था। अंजनी की आंखें नम थी, लेकिन होंठ मुस्करा रहे थे। अंत नहीं, आरंभ था। वह शाम, वो मुलाकात न तो अतीत को मिटा पाई, न ही वर्तमान को रोक पाई। पर दोनों ने यह समझ लिया था कि कुछ प्रेम कहानियां मिलने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा जीवित रहने के लिए होती हैं।